वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, ध्यान की जब भी बात आती है तो एकदम से हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है जिसमें हम देखते हैं कि एक ध्यानी अपनी आंखों को बंद किए ध्यान में मगन है और हम सोचते हैं कि क्या यही ध्यान है और हम भी इस तरह ध्यान में बैठेंगे तो क्या हमें फायदा मिलेगा, क्या हम आनंद में महसूस करेंगे। यही सारे सवाल इस वीडियो को देखकर अब आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि दरअसल आपको ध्यान के बारे में सही से बताया ही नहीं जाता और आप कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार आप असफल हो जाते हैं। और अगर आपके साथ भी यह होता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों में ही खो जाते हैं, यानी जब आप ध्यान में जाते हुए आंखें बंद करते हैं तो आप आपके ही अनंतमय विचारों के पीछे आप दौड़ रहे होते हैं। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल तक इस तरह ध्यान लगाते हैं लेकिन उनको उस ध्यान का कोई फायदा ही नहीं मिलता और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि आपको ध्यान लगाने की सही टेक्निक के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। ऐसे में वो लोग सालों साल तक ध्यान के अनुभव नहीं कर पाते। और अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मेडिटेशन की वो कुछ रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसके द्वारा हम ध्यान करने की सही दिशा में अग्रसर हो सकें। दोस्तों, आज हम जिस विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्निक को सही तरह से लगातार पहले 7 दिनों तक करेंगे, जिसके बाद आप देखेंगे इन्हीं 7 दिनों तक आपका ध्यान इतना एकाग्र हो गया है कि आपको अब ध्यान के समय और भी ज्यादा अनुभव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन यह एक ऐसी अद्भुत कला है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में कुछ ही दिनों में ध्यान में मिलने वाली अद्भुत शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। और वह सब कुछ तभी संभव होगा जब हम ध्यान करने की सही टेक्निक के बारे में जानते हों। आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडली और फिजिकली फिट होना होगा। जैसे कि अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो दर्द के कारण आपका ध्यान बार बार भटकेगा, जिसके कारण आपका एकाग्रचित होकर ध्यान नहीं लगेगा। ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा और ध्यान में बैठने से पहले उन सारे नेगेटिव विचारों को पीछे छोड़ना होगा जो आपके ध्यान में विघ्न का कारण बनेंगे। जब आप इन विकारों का त्याग करके ध्यान में बैठेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा स्थान चुनना होगा जो स्थान शांतिमय हो, यानी जिसके चारों ओर कोई शोर शराबा ना हो, जिससे कि आपके ध्यान में कोई विघ्न पड़े। ध्यान करने की सबसे प्राचीन विधि है सुखासन, यानी आपको ध्यान करने के लिए सुखासन मुद्रा में बैठना होगा। यह वही सुखासन मुद्रा है जिसमें प्राचीन योगी और ध्यानी कई दिनों तक बिना कुछ ग्रहण करे अपने ध्यान में लीन रहते थे। अब हम बात करते हैं कि ध्यानी मुद्रा में बैठने के बाद आपका अगला पड़ाव क्या होगा। जब आप इस ध्यानी मुद्रा में बैठ जाएं तो सबसे पहले 5 मिनट तक गहरी और लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके माइंड में आ रही नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी डाउन में चली जाए। ध्यान करने का सबसे बड़ा चक्र है आपकी सांसों के साथ चलता समय। अगर आप ध्यान में अपनी सांसों के समय के साथ सही तालमेल नहीं बना पाते तो ध्यान के समय आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दुनिया में बहुत से ऐसे साधक भी हैं जिनका सालों साल तक चला ध्यान अभी तक उनको उनकी आत्मिक शांति से गहराई तक के अनुभव नहीं करा रहा। और इन्हीं बातों को देखकर आपको जरूरत पड़ती है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब आपकी सांसें ही आपको सही ध्यान की तरफ ले जा सकती हैं, क्योंकि आपकी सांसें ही एकमात्र आपके इस भौतिकी जीवन का वह हिस्सा है जो वह हर एक उस अंग से छूकर निकलती है जहां से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। और अब आप हैरान हो जाओगे कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का एक चैनल बिछा हुआ है, जो नाड़ियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
और जब यहीं 72,000 नाड़ियों में आपकी सांसें चलने लगेगी तो आप ध्यान से समाधि की ओर बड़ी ही सरलता से जा सकते हैं। इन्हीं नाड़ियों का हमारे ध्यान में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में कमजोर है तो आपको ध्यान में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब आप ध्यान के समय लंबी और गहरी सांस को अपने शरीर के हर एक अंग में महसूस करने लगेंगे तो उसी दिन से आपकी सांसों से आपके जीवन के ध्यान में अनुभव करने की यात्रा शुरू हो जाती है। और इसी रहस्यमय यात्रा को करने के लिए आपको समय के साथ सांसों के तालमेल में आना होगा, क्योंकि यही पंचतत्व सांसें बिना रुकावट के आपके पूरे शरीर में फैलती है, जिसके द्वारा आपका हर एक अंग ठीक तरह से काम कर पाता है। और गहरे ध्यान में जाने के लिए आपको अपनी सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी हर एक सांस आपकी सूर्य नाड़ी यानी ईड़ा और चंद्र नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी से होते हुए आपके नाक के नथुनों दाईं और बाईं से होकर निकले तो यहीं से आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। और आपको पहले के इन्हीं 7 दिनों की निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप अपने शरीर के हर एक उस अंग को महसूस करेंगे जहां आपकी सांस आ रही और जा रही है। अब ध्यान करते समय आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे तो आपके द्वारा ली गई सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित मूलाधार चक्र से टकराएगी। तो आपको एक मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने का अनुभव होने लगेगा। और जब यह एनर्जी आपके शरीर में उत्पन्न होने लगेगी तो आपकी नाभि के पास सुषुम्ना नाड़ी भी सक्रिय होने लगेगी। आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसमें एक गहरे सफेद रंग का लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, जो इस मैग्नेटिक एनर्जी के प्रोड्यूस होने से यह लिक्विड बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठने लगता है, जो यह सहस्त्रार चक्र यानी त्रिक चक्र तक चलता रहता है। और जब यह फ्लूइड ऊपर की ओर बहने लगता है तो आपका ध्यान और ज्यादा चित्त होता जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अब कैसे आपको इन 7 दिनों तक अपने ध्यान में बैठने की निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके सहारे आप अपने ध्यान की विधि में अग्रसर हों। सबसे पहले जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। अब आप अपनी दोनों आंखें बंद करके शांति से अपने शरीर में हो रही हलचल की आवाजों को समझना होगा और आपको महसूस करना होगा कि आप बंद आंखों से अपने भीतर की ओर देख रहे हैं। ऐसा करते हुए आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई देगी। इस धड़कन को आपको अपने कानों से सुनते हुए अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का प्रयास करना होगा कि किस तरह आपकी सांसें अंदर और बाहर हो रही है। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी सांसों की लंबाई को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जैसे ही आप अपनी सांस अंदर की ओर लेंगे वैसे ही आपका ध्यान आपकी नाभि पर टिका रहना चाहिए। और जब आप अपनी सांस बाहर छोड़ेंगे उस वक्त आपका ध्यान आपकी नाक के दोनों नथुनों पर होना चाहिए कि कौन से नाक के नथुने से आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना आए। और ऐसे करते रहने से रहस्यमय तरीके से आपका ध्यान आपकी सांसों के साथ मिल जाएगा। और ऐसे करते हुए आप अपनी नाक के द्वारा ले रहे सांसों के साथ तालमेल बनाकर अपने भीतर की ओर जाने का प्रयास करना होगा। कुछ समय बाद जब आप अपनी सांसों के तालमेल में आने लगेंगे तब आपकी सांसों की आवाज आपको अपने कानों में सुनाई देने लगेगी। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने कानों की तरफ ले आएं और पूरे ध्यान के साथ अपनी सांसों को बंद आंखों से सुनते रहें। जो सांस आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है, केवल उनको सुनते हुए आप अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान रखें। जब आप ऐसे निरंतर प्रयास जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके अपनी सांसों के साथ अपने भीतर की ओर मुड़ने लगे हैं। अब उसी अवस्था में अगर आपका कुछ ध्यान रहे तो आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे दोनों कंधों को, अपने पेट सहित पाँव को। अब आपको रिलैक्स हो जाना है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपका लगभग सा शरीर शून्य हो गया है। अब आप अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाने का प्रयास ना करें और शरीर के उस हिस्से पर ध्यान लगाएं जो शरीर का कुछ हिस्सा अभी भी शून्य अवस्था में ना आया हो, क्योंकि पहले ध्यान के समय शरीर का कुछ हिस्सा रह जाता है जो पूरी तरह शून्य की अवस्था में नहीं आ पाता। कोशिश करें कि उस हिस्से की तरफ ध्यान लगाएं और सांसों के जरिए अपने शरीर के उस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश करें जिसमें अभी भी कंपन है और वो शून्य की अवस्था में नहीं आ रहा।
क्योंकि पहले ध्यान में कुछ ऐसे अंग रह जाते हैं जो गहरे ध्यान में ही शून्य हो पाते हैं। और जैसे जैसे आप अपने गहरे ध्यान में जाएंगे तो आपको जो अनुभव होंगे वो बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक होंगे। और यही आपको पहले के 7 दिनों तक लगातार करते रहना होगा। जैसे अपने शरीर की भीतरी हलचल आवाजों को समझना, ध्यान में धड़कन को अपने कानों में सुनना, अपने सांसों के जरिए भीतर की ओर मुड़ना और शरीर के अंगों को ढीला छोड़कर शून्य अवस्था में ले जाना। जब आपकी 7 दिनों के बाद की जो अवस्था आएगी, यानी अगले 8 से 15 दिन तक जो ध्यान का अनुभव होगा, उसमें आपके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर शून्य पड़ने लगेगा। क्योंकि उस ध्यान में आपके अपने शरीर का नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होगा कि आपका पूर्ण शरीर विकसित है। अब जब आप इन 7 दिनों तक लगातार ध्यान करने में दक्ष हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी समय ध्यान में बैठेंगे तो आपको पहले दिन जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका शरीर खुद ब खुद आपको गहरे ध्यान में ले जाने में निपुण होता जा रहा है और आपके ध्यान में जाने वाली उत्सुकता बढ़ रही है। क्योंकि अब आपका ध्यान आपको ध्यान में मिलने वाली रहस्यमय चीजों का बोध करवाने लगा है, जिससे आपका एकाग्रचित ध्यान एकलव्य में अपनी सांसों के साथ जुड़ गया है, जिससे आपके गहरे ध्यान में आने वाले अशांतिक विचार अब नष्ट होने लगे हैं। तभी आपको जीवन में सांसों से समाधि की ओर एक नया रहस्य समझ आने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट हम जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको 8 से 15 दिनों की ध्यानी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, जो इस वीडियो का ही एक दूसरा पार्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।